अच्छा भाई, आप जो कुछ बच्चे कह रहे थे वो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट वाली जो क्लास मिस हुई है, तो उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन सी कंपनी बनाती है? जिसका काम प्रोडक्ट को बना के बेचना होता है। इसका मतलब क्या है? कॉलेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते। जेईएस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाता है, जैसे पेप्सी बनाती होगी कि वो बना के बेच रही है। सही है ना? फर्नीचर जो बना के बेचता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता होगा। तो जब हम प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं तो दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है एक एग्जांपल से। मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, उसने कहा सर मैंने एक बायर लिया है बाहर से, आपको 1000 शर्ट्स बना के भेज दें वाइट कलर की। मैंने कहा बेटा मेरा तो ये काम ही नहीं है। उसने कहा सर आप ये काम कर लेना, मैं आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा दिलवा दूंगा, तो उसको आप पता कर लेंगे क्या उस पर खर्चा वर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं जब मार्केट में निकलता हूँ तो पता ये चलता है कि जो एक शर्ट है उस पर मटेरियल लगेगा 200 का। किसका मटेरियल लगेगा? 200 का। तो 1000 शर्ट्स पे कितना आएगा? ये आएगा 2 लाख। मतलब ये जो मटेरियल है ये हर शर्ट का पे लगेगा। इज दैट राइट? हर शर्ट पे लगेगा। अगर 1000 से ऊपर होंगी तो मटेरियल जो है वो अलग हो जाएगा, 1000 से कम होंगी तो मटेरियल क्या होगा? वो अलग हो जाएगा। इसको देखिएगा, फिर एंड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ जाएगी। फिर मैं जाता हूँ लेबर के पास। लेबर मुझसे कहता है कि मैं जो हूँ वो कपड़े को शर्ट बनाने के आपसे 100 रुपये लूँगा। तो इसका मतलब है मैं 1000 शर्ट्स बना रहा हूँ तो लेबर का पैसा कितना हो गया? 1 लाख। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं गया एक जगह पे, उसने मुझसे कहा मैं आपको एक जगह रेंट पे दे दूंगा 80,000 की। मैंने कहा एक जगह देख कर आ गया जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन वगैरह करनी थी, उसकी जगह थी रेंट। मैंने कहा यार इसको समझाने के लिए एक सुपरवाइज़र मैनेजर भी रखना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि जो मैनेजर का खर्चा, जो सैलरी है मैनेजर से मैंने बात की वो की है 50,000 की, तो टोटल खर्चा इसको मिला के आ जाएगा। मैंने उस स्टूडेंट को दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा यार जो तुमने बात की थी वो हो गई है, मैंने देख लिया कि कितने का काम होगा। उस बच्चे ने कहा सर सॉरी 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 सर, 1000 शर्ट नहीं था, वो 900 शर्ट था। अब आप मुझे एक बात बताएं, कौन सी कॉस्ट में फर्क आएगा? जाहिर सी बात है मटेरियल की कॉस्ट में फर्क आएगा और लेबर की कॉस्ट में फर्क आ जाएगा। प्रोडक्ट को कम या ज्यादा करने पे जिस कॉस्ट में फर्क आता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। अब मुझे बताएं क्या रेंट में फर्क आएगा कुछ? कि रेंट कम हुआ या ज्यादा हुआ, मैंने शर्ट्स कम कर दी हैं? नहीं। मैनेजर की सैलरी में फर्क आएगा? नहीं। ये सब कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवर हेड्स भी कहते हैं। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट करे, डायरेक्टली ऊपर नीचे हो प्रोडक्ट को कम या ज्यादा करने पे, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और जो डायरेक्टली नहीं हो, अफेक्ट नहीं पड़े, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे इधर देखो, रेंट और मैनेजर की जो सैलरी है ना वो टोटल है, उसका ताल्लुक पर यूनिट से नहीं है। बात समझ में आती है? ये नहीं है कि 1 यूनिट का रेंट हम इतना लेंगे, 5 यूनिट का रेंट, नहीं। ये जो टोटल पे है, तो ये जो फिक्स कॉस्ट नॉर्मली होती है वो हमारी टोटल पे होती है, टोटल होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है मटेरियल, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो एक तरह से होती है पर मटेरियल, यानी कि 1 यूनिट की ये चीज इतनी चार्ज होगी। वो सिंगल यूनिट पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 1 यूनिट में वो चीज इतनी लगती है। तो जो चीज आप सिंगल यूनिट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मैंने आपको ये जो एग्जांपल दी है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। बाकी सब बहुत डिटेल होती है इसकी क्लास में। ठीक है भाई, थैंक यू।